Hello students. So today actually on demand I am going to take this homogeneous differential equation का solution आज डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि homogeneous का मतलब क्या होता है। बेटा देखो, कोई भी फंक्शन जिसके अंदर x और y दे रखा हो और मान लीजिए वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि हर एक टर्म के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम है। यहाँ पे भी x और x का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे x और y का है, यहाँ y का y के साथ है, तो दो के साथ है। इसे कहेंगे हम लोग होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं, अगर मैं इज इक्वल टू 0 लगा दूं, होमोजीनियस इक्वेशन कह सकते हैं ऑफ डिग्री 2। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स कुछ ऐसा हो और सामने हमारे पास एक ऐसा ही फंक्शन न्यूमरेटर में और वैसा ही फंक्शन एक डिनोमिनेटर में दे रखा हो, तो इसे कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ f शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ g। तो ये जो दो फंक्शंस हैं, इनकी डिग्री बहुत जरूरी है कि ये आपस में इक्वल हो, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे में, जैसे एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, dy बाई डी एक्स है हमारे पास, सामने मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये हो गई हमारे पास होमोजीनियस। इसी प्रकार हम लोग एक और बता सकते हैं, मान लीजिए dy बाई डी एक्स के सामने क्या है, x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई, कुछ ऐसा दे रखा है, तो ये हो गई हमारे पास डिग्री 1 एंड दिस इज डिग्री 2 एंड दिस इज डिग्री 1। एक्चुअली इसको चेक कैसे करते हैं, इस पूरे में हम लोग जैसे पूरे सबसे बड़े, क्योंकि यहां पे डिफरेंशिएशन किया गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x करने का मतलब है x की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y बाई एक्स, और ये हो जाएगा 1। तो ऐसे में आप देखोगे मेरा पूरा फंक्शन जो है वो y बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना। और वैसे ही मेरे पास ये भी है, यहाँ पे भी अगर मैं x से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास आएगा 2y अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस y अपॉन एक्स। तो ये मेरे पास फिर से एक फंक्शन तैयार हुआ है y बाई एक्स के फॉर्मेट के अंदर, यहाँ डिग्री 2 नजर आ रही है मेरे को, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले चेक कर लेते हैं ये होमोजेनियस है कि नहीं। तो आप देखो dy बाई डी एक्स अगर मैं सेपरेट करूं तो मेरे पास आएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। क्लियरली एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अगर मैं सबसे बड़ी x की पावर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा 2 टाइम्स y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ओनली 2। तो ये एक होमोजीनियस है क्योंकि ये पूरे तरीके से y बाई एक्स का फंक्शन बना। अब वो टेक्निक क्या है, क्योंकि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन चुकी है, तो होमोजीनियस को करने का क्या तरीका होता है, हम ये जो y बाई एक्स आता है ना, इसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर v ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि बेटा आप सिर्फ v लो, आप t भी ले सकते हो, p भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो y क्या बन जाएगा, vx, तो dy बाई डी एक्स अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स, और v का डिफ्रेंशिएशन हो गया dv बाई डी एक्स। तो ये तो है इसका कंक्लूजन, है ना। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक भी लगा देते हैं, कहते हैं y की जगह v लिख दो, x की जगह 1 लिख दो, और dy बाई डी एक्स की जगह लिख दीजिए v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो ऐसे में देखो ये सारी ट्रिक्स हैं जो आप लगाना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप लोग को बेसिक्स के ऊपर ही चलना पड़ेगा। तो ये बेसिक वाला फॉर्मेट है। अब देखो क्या बना, जब हम ये पूरा सब्स्टिट्यूशन यहां पे मैं लगा देता हूं तो मेरे पास जो टर्म बनेगी वो हो जाएगी कितनी, dv, यानी कि ये जो dy बाई डी एक्स है इसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, सामने हो गया 2v प्लस v का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी शिफ्ट कर दिया पहले, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 2v प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस का v, इसको शिफ्ट करके आप देखोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v स्क्वायर बाई 2 बचा। बहुत इजी हो गया अपने लिए। अब हम लोग यहाँ पे इसको, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल है, और बेटा वेरिएबल सेपरेबल क्या होती है कि जब हम लोग dx और dy और dz या dv कुछ भी है, इनको आप लोग एक साइड पे रख के इनके साथ इन्हीं के वेरिएबल्स को ले जाएं, यानी मेरे पास यहाँ हो जाएगा dv अपॉन वी स्क्वायर, और सामने हो जाएगा ये 2 भी ऊपर लेके आ जाता हूँ, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन एक्स।
अब आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो पूरे बढ़ चुके हैं तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेशन विल बी गेटिंग dv अपॉन नीचे आ गया v स्क्वायर, सामने हो गया dx अपॉन x। आराम से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। 1 अपॉन वी स्क्वायर यानी v की पावर में -2, v की पावर -2 का फॉर्मूला हो गया -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी -1 अपॉन v। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन v, क्योंकि ऑलरेडी 2 था हमारे पास। ये हो जाएगा log ऑफ x और c का c रहने देंगे। तो हमारा आंसर यहां से है, v की वैल्यू वापस रख दीजिए, ये हो जाएगा x अपॉन वाई 2 टाइम्स दैट इज इक्वल टू log x प्लस c। अब मेरे पास ये जो सॉल्यूशन आ रहा है मैं इसको जनरल सॉल्यूशन कहता हूं क्योंकि इसमें c दे रखा है। अब हमें करना क्या है, आप देखोगे इसके अंदर एक स्पेशल चीज नजर आ रही है y12। इसका मतलब होता है व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने यहां पे करना होगा। तो आप जब इसको अप्लाई करोगे देखो क्या आएगा, -2 टाइम्स x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस c। log 1 0 होता है, ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया, ये हो गया c। तो यानी कि c की वैल्यू मेरे को यहां मिल गई। तो ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए, इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे जो हमारा c है वो कितना हो गया, -1। क्लियर। अब ये जब हम लोग यहां पे अप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो आंसर हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू log x -1। तो एक काम करते हैं, माइनस को एडजस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 आगे ले लेते हैं, 1 माइनस log x निकला, यानी कि x की वैल्यू आप लिख सकते हो या y भी लिख सकते हो, आप शिफ्ट कर दीजिए इसको। तो ऐसे में हम लोग 90% केसेस में y इज इक्वल टू निकालते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस log ऑफ x। डू क्रॉस चेक वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। तो हम लोग एक बार क्रॉस चेक देख लेते हैं। हमने इंटीग्रेशन भी सही कर दिया। यहाँ पे -2 क्यों आया, क्योंकि 1 अपॉन वी स्क्वायर का -1 अपॉन वी होता है 2 करने के बाद v की वैल्यू है y/x, रेसिप्रोकल लिया, तो ये हमारा जो है वो रिजल्ट बिल्कुल सही पहुंच रहा है। आप चाहो तो इसका आंसर यूं भी लिख सकते थे, 2x इज इक्वल टू y टाइम्स 1 minus of log of x. This is how we can apply the concept of variable separable. Rather before that हम substitution करते हैं। तो ये है वो की पॉइंट जो हमें हर प्रकार की homogeneous differential equation को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। आई होप समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को समझ में आ गया डेफिनेटली दूसरों को भी आ सकता है। सो प्लीज़ शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स ताकि homogeneous differential equation का सॉल्यूशन वो भी सीख सके। थैंक यू।